हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास का जो सेकंड चैप्टर है द थीव्स स्टोरी, उसका सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। द थीव्स स्टोरी के अंदर हम यहाँ तक देख चुके थे कि जो हरी सिंह है यानी जो चोर है वो अनिल से लिखना सीख रहा है, साथ में उसके साथ ही रहकर वो कार्य करता है और कार्य करते वक्त वो 400 ईस्वी करने लग गया है। यानी वो जो भी कमाता है उस कमाई के अंदर से वो डेली का 1 रुपये मारने लग गया है। ठीक है, अब आगे देखिए क्या होता है। हाँ, ये बात अनिल को पता है अच्छे से कि ये हेरा फेरी कर रहा है, लेकिन वो उन चीज़ों को जानबूझ के क्या कर रहा है, अनजाना कर रहा है। आगे देखिए, अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट, यानी जो अनिल है वो रुपए बना रहा था बाय फिट्स एंड स्टार्ट, यानी पूरी मेहनत के साथ जैसे तैसे करके। ही वुड बोरो 1 वीक लैंड द नेक्स्ट वीक, यानी वो 1 वीक के लिए क्या कर रहा था, उधार लेता था और दूसरे वीक उसको चुका देता था। यानी उसकी बड़ी मेहनत से वो कार्य कर रहा था, उसके अंदर से भी वो रुपए ले लेता था उसके अंदर से। ठीक है, तो यहाँ उसकी कंडीशन बताई अनिल की कि कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है उसकी कंडीशन की, भाई उसके साथ हेरा फेरी करे तो उसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ही केप्ट वरिंग, यानी वो चिंतित था अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, यानी उसका जो अगला चेक आने वाला था उसके लिए वो चिंतित था। बट एज सुन एज इट अराइव, और जैसे ही वो आता है, ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, यानी वो बाहर जाता है और सेलिब्रेट करता है, यानी थोड़ी बड़ी जो पार्टी वगैरह है वो करता है। सेलिब्रेट करना मीन्स खुशी मनाता है। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स, यानी ऐसा प्रतीत हुआ कि वो मैगजीन्स के लिए लिखता है। एक्वेयर वे टू मेक ए लिविंग, यानी अपनी आजीविका कमाने के लिए वो एक मैगजीन है वो लिखता है। आगे देखिए, वन इवनिंग, एक शाम को, ही केम होम, वह घर आया, विद ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स का छोटा सा बंडल वो लेकर आता है। सेइंग द हैड जस्ट सोल्ड ए बुक टू ए पब्लिशर, और बताता है कि उसने एक पब्लिशर को जो बुक्स हैं वो बेची हैं। यानी वो बुक लिखता है और पब्लिशर यानी जो पब्लिश करता है बुक, उसको उसने वो के बेची है, तो कुछ रुपए उसके हाथ आए हैं। एट नाइट, रात को, आई सा हिम टफ द मनी, यानी मेरा जो ध्यान था वो कहाँ पर था, रुपए पर था। अंडर द मैट्रेस, यानी जहाँ पे वो सोया हुआ था और जो चटाई उसने बिछा रखी थी उस चटाई के नीचे थे वो रुपए। ठीक है, तो मेरा ध्यान वहाँ पर था। यानी हरी सिंह है वो अपनी आंखें जमा के बैठा है रुपए के ऊपर। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल, कह रहा कि मैं कार्य कर रहा था किसके लिए, अनिल के लिए। फॉर ऑलमोस्ट ए मंथ, लगभग 1 मंथ से। एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन शॉपिंग, और जब वो शॉपिंग करके लाता था तो उस समय भी मैं चीटिंग कर लेता था। हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क, कह रहा कि मेरे कार्य के अंदर ही, अब कार्य क्या था उसका, चोरी का, तो कह रहे इससे ज़्यादा मैं और क्या ही कर सकता था। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी, यानी मैं वो हर अवसर ढूंढता था फॉर डूइंग सो, ऐसा करने के लिए। अनिल हैड गिवन मी ए की टू द डोर, अब जो अनिल है वो चाबी दे देता है किनकी, रूम की। ठीक है, एंड आई कुड गेम, मैं आया, एंड गो एज आई प्लीज, यानी मैं गया एज आई प्लीज, यानी जैसी मेरी मर्जी थी, यानी जैसा मैं चाहता था वैसा मैं कर सकता था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन, मोस्ट ट्रस्टिंग यानी आज तक सबसे ज़्यादा जिस इंसान ने उस पर विश्वास किया हो वो कौन था, अनिल था। आई हैड एवर मेट, यानी आज तक मैं जितने भी लोगों से मिला था ये पहला इंसान था जिसने मुझ पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया था। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रोब हिम, और इसीलिए मेरे लिए उसको लूटना क्या हो गया, डिफ़िकल्ट हो गया, मुश्किल हो गया। इट इज़ ईजी टू रोब ए ग्रीडी मैन, कह रहे हैं कि बहुत आसान होता है, जो लोग लालची होते हैं ना उनको लूटना बहुत आसान होता है। बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रोब्ड, क्योंकि वो लूटने से क्या होते हैं, पहले ही क्या होते हैं, अवेयर होते हैं कि भाई कहीं हमें लूट ना दे।
तो वो अवेयर होते हैं उन चीज़ों को। बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रोब, लेकिन लूटना मुश्किल हो गया है ए केयरलेस मैन, यानी एक ऐसे व्यक्ति को लूटना बहुत मुश्किल हो गया है जो अपने रुपए को लेकर बिल्कुल केयरलेस है, परवाह ही नहीं है उनको। समटाइम ही डजंट एवन नोटिस ही हैज़ बीन ड्रॉब्ड, यानी कई बार तो वह बिल्कुल परवाह ही नहीं करता कि उसको लूटा भी जा सकता है। दैट टेक्स ऑल द प्लीजर आउट ऑफ द वर्क, कह रहे कि जब वो कार्य से बाहर होता है तो सारी खुशियों को वो एंजॉय करता है, यानी उसको बिल्कुल भी चिंता नहीं है कि उसको लूटा भी जा सकता है। वेल अच्छा, इट इज़ टाइम आई डिड सम रियल वर्क, कह रहे कि ये अब वो समय था कि जब मुझे मेरा असली कार्य करना था। असली कार्य क्या था उसका? चोरी करना। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने अपने आप से कहा, आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस एंड इफ डोंट टेक द मनी आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, यानी मैं व्यवहारिकता से थोड़ा अलग हूँ। अपने आप से कहा, एंड इफ आई डोंट टेक द, अगर मैंने रुपए नहीं लिया, ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड, तो वो अपने दोस्त को केवल क्या कर रहा है? बर्बाद कर रहा है, यानी अपना जो कार्य है उसी को वो क्या कर रहा है? उसी के साथ वो दगा कर रहा है। आफ्टर ऑल ही डजंट एवन पे मी, अगर मैंने ऐसा किया तो वो कभी भी अपने इस फ्रेंड का, अच्छा फ्रेंड कौन था उसका? वो अनिल की बात कर रहा है कि अगर मैंने अपने फ्रेंड इसके साथ धोखा किया तो इस कर्जे को वो कभी चुका नहीं पाएगा, क्योंकि एक दोस्त तो बन ही गया था, लगभग 1 महीने उसके साथ रह रहा है, 1 महीने से, और भाई वो उसको रोटी भी दे रहा है बनाकर, तो वहाँ पे उसको लगा कि नहीं, मैं अपना दोस्त भी खो दूंगा, दोस्त के साथ ही गलत करूँगा, और अगर ऐसा कर भी दिया तो मैं इसको कभी पे नहीं कर पाऊँगा इन चीज़ों को। आगे देखिए, अनिल वॉज अस्लीप, अनिल था वो नींद में था। ए बीम ऑफ मूनलाइट, मूनलाइट मतलब चांद की किरणें, बीम मतलब किरणें होती है, प्रकाश, यानी जो चंद्रमा की प्रकाश की किरणें हैं। स्टेप्ड ओवर द बालकनी, बालकनी से अंदर आ रही थी। एंड फेल ऑन द बेड, किस पर गिर रही थी? बेड पर। आई सेट अप ऑन द फ्लोर, मैं फर्श पर बैठ जाता हूँ। कंसिडरिंग द सिचुएशन, सिचुएशन को कंसीडर कर रहा हूँ, यानी सिचुएशन समझ रहा हूँ कि अभी चोरी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इफ़ आई टुक द मनी, अगर मैं धन चुराता हूँ, आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, तो फिर मैं कौन सी एक्सप्रेस को पकड़ सकता हूँ? यानी लखनऊ जाएगी, और कौन सी ट्रेन जाने वाली है? 10:30 वाली एक्सप्रेस, यानी 10:30 बजे वाली, तो उसको मैं पकड़ सकता हूँ। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, यानी मैंने ब्लैंकेट को, ये जैसे ब्लैंकेट है उसको हटाया। आई क्रेप्ट अप टू द बेड, और बेड के नीचे की तरफ गया। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल है वो बड़े ही आराम से सोया हुआ है, ठीक है। हीज फेस वॉज क्लियर, उसका जो फेस है वो बिल्कुल साफ है। अनलाइन, यानी कोई चिंता की किरणें नहीं है। एवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, हालांकि मेरे चेहरे के ऊपर क्या है? मार्क्स है, मतलब चिंता की किरणें हैं। दो माइन वर मोस्टली स्कार्स, तो मेरे चेहरे पर ज़्यादातर स्कार्स यानी जो धब्बे हैं वो मिल जाएंगे चेहरे के ऊपर, यानी मैं हमेशा ज़्यादा चिंतित। अच्छा, चोर चिंता नहीं करेगा तो कौन करेगा भैया? कि भाई चोरी तो उसको करनी है ना, तो इसलिए वो पूरे दिन इसी योजना के अंदर लगा रहता था 1 महीने से कि भाई किस प्रकार से चोरी करनी है। तो वो बता भी रहा है कि मेरे चेहरे पर चिंता ज़्यादा देखी जा सकती है, मेरे चेहरे पर ज़्यादा स्कार्स यानी धब्बे हैं। माई हैंड स्लाइड अंडर द मैट्रेस, अब वो जो चटाई है उसके नीचे उसने हाथ डाल लिया है। सर्चिंग फॉर द नोट्स, उन रुपए की तलाश में। व्हेन आई फाउंड देम, जब मैंने उनको पाया, यानी जब रुपए उसको मिले। आई ड्रू देम आउट, तो मैंने उनको बाहर निकाला। विदाउट ए साउंड, बिना किसी आवाज़ के। अनिल साइड इन हिज स्लीप, अब जो अनिल है क्योंकि उसके चटाई के नीचे से निकले हैं रुपए, तो भाई उसको हल्का फुल्का तो चेतना में आया है, वो उसने थोड़े मुँह से साई यानी सोने की आवाज़ की सांस लेते हुए एंड टर्न ऑन हिज साइड, अपनी जो करवट है वो बदली है उसने। टूवर्ड मी, मेरी तरफ कर लिए, यानी इधर मुंह होगा, अब चोर की तरफ मुंह हो गया उसका। आई वॉज स्टार्ट मतलब बिल्कुल विचलित हो जाना, यानी मैं विचलित हो जाता हूँ। क्विकली क्राउड आउट ऑफ द रूम, और तुरंत रेंग कर, क्राउड मतलब रेंग कर मैं रूम से बाहर आ जाता हूँ। वैन आई वॉज ऑन द रोड, जब मैं रोड पर था। आई बिगेन टू रन, मैंने दौड़ना शुरू किया। आई हैड द नोट एट माई
रिस्ट यानी मेरे हाथ के अंदर क्या थे, रुपए थे। हेल्ड जो मैंने पकड़े हुए थे, देयर बाय द स्टीयरिंग ऑफ माई पायजामा, और उसके बाद मैंने वो रुपए कहाँ डाले, पायजामा के अंदर डाले। आई स्लो डाउन टू ए वॉक, अब मैं धीरे धीरे चलने लगा। एंड काउंटेड द नोट काउंट करने लगा। 600 रुपीज इन 50। अब क्या कह रहा है कि कितने रुपए हैं, 600 रुपये हैं और 50 और कुछ 50 के हैं। आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर ए वीक और 2, यानी मुझे लग रहा था कि मैं एक या फिर 2 वीक्स के लिए तो मैं क्या बन गया हूँ, अरबपति बन गया हूँ। मतलब 1-2 वीक तो मुझे कमाने की आवश्यकता नहीं है। आगे देखिए, When I reached the station, I didn't stop at the ticket office. जब मैं स्टेशन पर पहुंचा, I did not stop at the ticket office. तो मैं टिकट ऑफिस पर नहीं रुका। I had never bought a ticket, क्योंकि मैंने कभी टिकट नहीं खरीदी in my life। भाई ये चोरी नहीं, देखो हेरा फेरी पूरी करता है, इसने टिकट भी कभी नहीं खरीदी है। बट दैट स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, और मैं सीधा कहाँ पर जाता हूँ, प्लेटफॉर्म पर जाता हूँ जहाँ पर ट्रेनें लगी हुई है। द लखनऊ एक्सप्रेस वाज जस्ट मूविंग आउट। अब जो लखनऊ एक्सप्रेस है वो अभी निकल चुकी है, मतलब अभी चल रही है, वो निकलने वाली है। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड। अब जो ट्रेन है वो धीरे धीरे स्पीड पकड़ रही है। आई शुड हैव बीन एबल टू जंप, यानी मैंने चाहा कि मैं जंप करके चढ़ जाऊँ इनटू वन ऑफ द कैरेज, कि एक कैरेज में मैं चढ़ जाऊँ। बट आई हेजिटेटेड, लेकिन मैं थोड़ा घबरा गया। फॉर सम रीजन, किसी कारण से। आई कांट एक्सप्लेन, मैं वो कारण नहीं बता सकता। अब कह रहा है कि मैं घबरा गया और मैं वो कारण आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बता नहीं सकता कि क्यों मैं रुका। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और ये भागने का अवसर मैंने गवा दिया। आगे बेटा नेक्स्ट जो अपनी वीडियो आएगी उसके अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा, अभी थोड़ा ही बचा है, ठीक है, 1.5 पेज बचे हैं, यस 1.5 पेज बचे हैं, अगले में कंप्लीट हो जाएगा। तो अपने इस वीडियो को शॉर्ट ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।